तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, पहले आपको ये जानना हो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ना। आप अगर यदि मुझे मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो तो मोबाइल को चार्ज होने में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एटम्स क्या होते हैं। तो आप बोलोगे यार सर एटम बहुत आसान है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनीथिंग, सबसे मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम के सब एटॉमिक्स भी होते हैं ना। एटम के 3 सब एटॉमिक होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए तो। पहला होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा आपका होता है क्या इलेक्ट्रॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक, अगर इसके सिंबल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय P, इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय E, न्यूट्रॉन इज N। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। अगर प्रोटॉन की वैल्यू हमसे पूछेगा तो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमसे पूछेगा तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस पे तो होता है। अगर प्रोटॉन का आपसे मास पूछता है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये लगभग होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 मास है, तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी। इलेक्ट्रॉन का देखिए होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। क्या आप गौर कर सकते हैं ये छोटा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा। और न्यूट्रॉन का वैल्यू लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। मैं ये नहीं बोलता कि जितना प्रोटॉन था उतना ही न्यूट्रॉन होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। क्लियर है? ये सब चीजें जानने जरूरी है, तभी आप जान पाएंगे चार्ज क्या है। क्लियर? चलिए चार्ज पे चलते हैं कि चार्ज होता क्या है। चलिए बता दूं। ओके, चलिए मान लो मैंने यहाँ पर 2 बॉडी ले ली, ठीक, या 2 एटम ही ले लिया। इसका नाम मैंने रखा A, इसका नाम रखा मैं B। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि चार्ज क्या होता है, कैसे क्या होता है, कुछ भी। ठीक है, मैंने बोला 2 बॉडी या 2 एटम ले लिए, ये दोनों आपस में न्यूट्रल है। ये दोनों क्या है? आपस में न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या सर? अच्छा, न्यूट्रल कैसे होगा? मान लो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 निगेटिव चार्ज, तो इसके पास भी कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए? तो आप बोलोगे 3, और निगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? 3। तभी ना ये दोनों आपस में न्यूट्रल है। तो सर अभी आपने बताया कि न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। क्या सर न्यूट्रल में चार्ज नहीं होता? होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 5 रुपया, आपके पास भी 5 रुपया, तो हम दोनों पैसे के अमाउंट में न्यूट्रल है कि नहीं? बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि सर हम दोनों के पास पैसा ही नहीं है। पैसा है, सेम अमाउंट है। तो इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज, इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, हो सकता है उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर? चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हम प्रोटॉन को तो बाहर नहीं निकाल सकते क्लास 10 तक। हम किसको बाहर निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन को। तो चलिए हमने यहां से पहले इसके पास कितना प्रोटॉन है? प्रोटॉन का आप बोलोगे 3 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके पास कितना प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब 3 प्रोटॉन में मैं बोला कि सर क्यों ना इसके पास
इसका 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर इसमें दे देते हैं। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो चलो भाई, इसका 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर मैंने इसको दे दिया, यानी ये जो ए था वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। किसको दिया? बी को दिया। तो बताइए, दे देने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 3 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इनडायरेक्टली अगर हम देखिए तो ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कि गेन किया? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कि गेन किया? बोलो। तो आप बोलोगे सर वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। दे दिया तो लॉस ही ना किया। ठीक है, तो अब ये क्या किया? अब ये क्या करेगा? इसके पास 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पहले, 3 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बन गया इसके पास? 3 दूनी 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बी था वो इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया? ये लिया का मतलब वो क्या कर दिया? गेन कर लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज कंसेप्ट क्लियर आ गई कि अब इसके पास कितना प्रोटॉन बचा? 3 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। 3 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो यहां मुझे बताइए, यहां पे डोमिनेट कौन हो गया? फिर से यहां पे डोमिनेट कौन होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डोमिनेट हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलॉस होता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखो तो 3 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन ने लिया, तब इसके पास कैसा चार्ज ज्यादा आ जाएगा? प्रोटॉन है 3 ही और इलेक्ट्रॉन है 5, तो डोमिनेंट हो गया, तो गेन हो गया, तो कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज अ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड चार्ज। देख, पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। सर पॉजिटिवली चार्ज कौन सी बॉडी होगी? जो इलेक्ट्रॉन को देगा, वो कैसी चार्ज, उस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, अब हम ये समझ गए। अच्छा, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, या फिर आप इसे ये वाला भी बोल सकते हैं Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं यहां से बोला, अच्छा तो यहां Q इज इक्वल टू, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा छोटू? फिर से बोलो। तो हम बोलेंगे प्लस माइनस 1e, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे Q बराबर प्लस माइनस 2e। समझ आ रहा है मेरी बात? जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे Q बराबर प्लस माइनस 3e। 4 होगा तो Q बराबर प्लस माइनस 4e। 10 होगा Q बराबर प्लस माइनस 10e। ऐसे से n नंबर्स तक हुआ, तो आप क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। और याद रखना ये जो n है, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। और E क्या है? E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है। So this is nothing but this is the formula of charge. What is the formula of charge? Q is equal to NE. Q is equal to NE.
जहां पर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ आया? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैसे आया ये समझ आया? इसका अब यहां से हमको एक कंक्लूजन निकल गया कि चार्ज कितनी तरह का होता है। तो आप बोलोगे चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चार्ज का फॉर्मूला समझ आया? क्लियर है? अभी हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं गांव में, तो गांव से ही वीडियोस बना रहा हूँ डियर। छोटे छोटे वीडियोस के सीरीज आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।